तो 19वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अभी मैं तुमको जो मेरी विभूतियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में समझाऊंगा। तो ये आज का श्लोक है, 20वां श्लोक। 20वें श्लोक को आज आ, मुझे बोलना कम है, क्योंकि अभी जो श्लोक आएंगे इसमें ज्यादा करके भगवान एग्जाम्पल से देंगे कि किस में मैं क्या हूँ, कौन से जगह में क्या हूँ, वही बोलेंगे। तो ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो इसलिए एक एक श्लोक आप लोग सब पढ़ते रहेंगे एक एक करके, और कोई रिपीट ना करे, ताकि सबको मौका मिले पढ़ने का। पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशयस्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो सबसे पहला भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं सारे जीवों का परमात्मा हूँ। तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्तियां महत्त्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इस इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सबल जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषि च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुष साख्यान यथो विदु। भगवान इन लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। ये कारणार यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समझ शक्ति के अवसान है। तो थोड़ा ये सब समझने में आपको थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा, तो मैं थोड़ा इजीली बताता हूँ। तो यहाँ जो है, सबसे पहले तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अर्जुन को धनंजय के रूप सॉरी गुड़ाकेश के रूप में संबोधित करते हैं। गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, मतलब जिसको नींद नहीं आती है, या फिर जिसने नींद पर विजय। इसका दूसरा अर्थ यह है कि इसने अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। इस व्यक्ति ने अंधकार के ऊपर, तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करके हमेशा ये सत्वगुण में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही भगवान के बारे में समझ सकता है। जो अंधकार में है वो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं समझ सकता।
इसलिए भगवान रेडी हो गए अर्जुन को बताने के लिए। अर्जुन बोल रहे हैं, पिछले श्लोकों में आप जाएंगे तो अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान आपके जो गुण हैं वो मैं जितना सुनता हूँ वो और ज्यादा सुनने की इच्छा होती है। तो ऐसा केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ ही हो सकता है जो तमोगुण में नहीं है। नहीं तो हम अगर थोड़ा सा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सुन लेते हैं तो उसके बाद हमें बोर लगने लगता है। तो हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम तमोगुण रजोगुण में घिरे हुए हैं, इसलिए हमको ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि जितना मैं सुन रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे सुनने की इच्छा हो रही है। तो असली प्रेम का लक्षण यही है कि अगर हम किसी से प्रेम का संबंध बैठाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हम और अच्छे से जानना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान आप अपने बारे में और अच्छे से बताइए, क्योंकि आपको छोड़ करके आपके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बताने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो निद्रा रूपी अंधकार से ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद आ, भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और मैं समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये जो ब्रह्मांड है, ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में भगवान विष्णु स्वयं प्रवेश करते हैं, तभी जाकर के ये भौतिक जगत चलायमान होता है। अगर भगवान नहीं घुसेंगे इस भौतिक जगत में, अगर नहीं घुसेंगे आत्मा के रूप में या परमात्मा के रूप में, तो ये संसार चलेगा ही नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी एक वस्तु है, जब तक उसमें कोई लिविंग फोर्स नहीं लगता है, जब जब तक उसमें चेतना नहीं घुसती है या चेतना द्वारा उसको प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक वो वस्तु हिल नहीं सकता। तो उसी प्रकार साधारण सी बात है कि ये भौतिक जगत बिना भगवान के ये चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए जैसा उस तंत्र में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए 3 अलग अलग पुरुष अवतार लेते हैं। एक का नाम, सबसे पहला नाम है कारणो दक्षाय विष्णु, या उनको महाविष्णु भी कहा जाता है। दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो कारणोदक्षाय विष्णु है वो कारण सागर में, ओशियन ऑफ कॉजेस, मतलब जो जो सभी चीजों का कारण है उसका नाम ही है कारण सागर। तो कारणोदक्षाय विष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, कारण सागर में लेटे हुए हैं, और वहां जैसे ही वो सांस छोड़ रहे हैं तो उनके एक एक पोर से एक एक यूनिवर्स निकल रहा है, एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। और जैसे ही सांस अंदर ले रहे हैं तो वो ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जा रहे हैं। और वही जो स्पैन है, वो एक सांस का जो स्पैन है, उसी के बीच में ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म हो जाता है। ये 100 साल का जो है इक्वेशन मैंने पहले ही बताया है कि लगभग अराउंड 311 ट्रिलियन साल, 311 ट्रिलियन, मतलब 311 × 10⁻12, इतना साल ब्रह्मा जी का 100 साल होता है। ब्रह्मा जी की आयु इतनी है। तो एक सांस में इतना हो जाता है। तो हर ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि वो एक गर्भ के समान है, तो उस गर्भ के समान उस ब्रह्मांड के अंदर भी विष्णु विष्णु घुसते हैं। उनका नाम होता है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के परमात्मा वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। पूरे क्रिएशन के परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर में सोए हुए हैं। और हर ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि वो हर ब्रह्मांड या हर गर्भ में एक विष्णु के रूप में घुसते हैं। और सारे जीवात्मा के अंदर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में घुसते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु ही परमात्मा का कार्य हमारे हृदय में करते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो विष्णु बैठे हुए हैं उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। दो जो इस भौतिक जगत में एक क्षीर सागर है या दूध का सागर है, वहां लेटते हैं, वही विष्णु हर जीवात्मा के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो पुरुषात्मा 3 पुरुष अवतार हैं भगवान के। एक है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में अच्छे से जानेंगे उतना हमें भगवान की महानता को जितना जानेंगे उतना हमें भगवान से प्रेम होगा। जब तक हम भगवान की महानता को जानेंगे नहीं, अगर ऐसे सेंटिमेंटली भगवान, हाँ भगवान तो सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया, ऐसे सेंटिमेंटली करते रहेंगे ना तो ज्यादा ही टिकने वाला नहीं है। अगर हम ऐसे सेंटिमेंटली रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हो गया तो हम भगवान को ही डांटेंगे फिर।
लेकिन जितना हम भगवान की महानता के बारे में जानेंगे, भगवान कितने महान हैं और हम कितने तुच्छ हैं, उतना हमारे लिए भगवान को प्रेम करना आसान हो जाएगा। वो सेंटिमेंटल नहीं होगा, वो दिखावा वाला भक्ति नहीं होगा, वो असली भक्ति रहेगी वो। तो ये हो गया तीन विष्णु के बारे में। ये भगवान ने बताया कि मैं सभी जीवात्माओं का परमात्मा मैं हूँ। सबसे स्टार्टिंग भगवान यहाँ से कर रहे हैं। अभी देखिए भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला भगवान बोलते हैं, आदित्यानाम हम विष्णु, जो विष्णु ज्योतिर ज्योतिषाम रविशम सुमान, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्रमहं शशि। भगवान बोल रहे हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु, जितने भी आदित्य हैं उसमें मैं हूँ। उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन? मैं हूँ, मैं विष्णु हूँ, उसमें श्रेष्ठ है। जितनी भी ज्योतियां हैं, ज्योतिषाम रवि रविर अंशुमान, जो रवि मतलब सूर्य हैं, सारे ज्योतियों में मैं कौन हूँ? मैं सूर्य हूँ। मरीचिर मरुताम अस्मि, जितने भी प्रकार के मरुत, मरुत मतलब जितने भी प्रकार के वायु हैं उनमें मैं मरीचि हूँ। मरीचि मतलब सर्वश्रेष्ठ वायु। और नक्षत्राणाम अहम शशि, जितने भी तारे हैं उनमें मैं कौन हूँ? मैं स्वयं चंद्र हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो। तात्पर्य। आदित्य 12 है, जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों के सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे सूर्य प्रकाश को भी परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय के ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों को सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान चार चीजें बता रहे हैं कि जितने भी आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, अदिति मतलब देवताओं की माता। तो इंद्र, सूर्य, ये सब देवता हैं। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? वामन देव। भगवान वामन आते हैं ना अदिति के पुत्र के रूप में। तो वामन देव सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कृष्ण है। उसके बाद सारे जितने भी रोशनियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? सूर्य है। जितने भी मरुदगण हैं उनमें मरीचि, कृष्ण मरीचि का प्रतीक है। और जितने भी नक्षत्र हैं यहाँ मतलब जितने भी तारे हैं उनमें भगवान चंद्र हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं कि यहाँ गीता में बताया गया है कि चंद्र एक नक्षत्र है, मतलब एक तारा है। तो चंद्र जिस प्रकार सूर्य से रोशनी ले करके उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार बाकी तारे भी उसी प्रकार एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। तो जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि बहुत सारे, एक ही ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं, ये इस श्लोक के हिसाब से गलत सिद्ध होता है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है और बाकी सारे तारे उनसे एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज है जो प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। वेदानां साम वेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासव, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। छोटा है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ, चेतना हूँ। तात्पर्य। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग में चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती।
तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद को सर्वश्रेष्ठ वेद कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे गए हैं, बहुत ही कवितात्मक श्लोक लिखे गए हैं, बहुत सुंदर श्लोक लिखे गए हैं। तो सारे वेदों में सामवेद हूँ। देवों में मैं राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में, हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उनमें जो मन है, जो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मैं वो मन हूँ। तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ। समस्त जीवों की चेतना मेरे कारण ही है। तो भगवान यहाँ अपना और थोड़ी विभूतियां बता रहे हैं। तो भगवान आगे बताएंगे, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावक चास्मि, मेरु शिखरिणामहम्। तो मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। मेरू। हाँ, तो यहाँ चार चीजें बोली गई हैं। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। तो भगवान बोलते हैं कि जितने भी रुद्र हैं, 11 रुद्र रहते हैं इस ब्रह्मांड में। शिव जी 11 अलग अलग रूपों में आते हैं। तो उनमें जो शिव हैं, जो प्रमुख हैं, भगवान वो हैं। वे भगवान के तमोगुण के अवतार हैं। यक्षों और राक्षसों के जो राजा हैं कुबेर, तो भगवान बोलते हैं कि यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। सारे वसुओं में मैं अग्नि हूँ और सारे पर्वतों में मेरु हूँ। तो फिर नेक्स्ट आगे बोलते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थम बृहस्पतिम, सेनानीनाहम स्कंद सरसास्मि सागर। कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं। चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों का मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है, उसी तरह पार्वती तथा शिव के पुत्र सकंद और कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे और थोड़े विभूतियां दी गई हैं। तो यहाँ बृहस्पति, जितने भी पुरोहित रहते हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति को माना गया है क्योंकि वो इंद्र के पुरोहित हैं, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो बृहस्पति जो है वो भगवान के प्रतीक हैं। सारे सेनानायक जितने भी सेनापति हैं उनमें कार्तिकेय सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए कार्तिकेय भगवान का प्रतीक है। और समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा होता है, तो समुद्र भी भगवान का प्रतीक रहता है। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्येक गिरामस्येकमक्षरम, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? श्री कृष्ण। पढ़िए। ब्रह्मांड के उत्तम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से बुद्धू सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो
कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरि कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न नहीं उठता। यह सबसे सरल और शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वो कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी इन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं सकता, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो यहाँ और थोड़ा बताते हैं। यहाँ भगवान भृगु मुनि के बारे में बताते हैं। भृगु जो है उनको सारे जितने भी ब्रह्मा के पुत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे शक्तिशाली माना गया है सारे ऋषियों में। तो भृगु मुनि के बारे में आपने सुना होगा कि भृगु मुनि को चुना गया था ये निकालने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे ऊपर कौन है। तो इसलिए ये दायित्व भृगु मुनि को दिया दिया गया था। तो भृगु मुनि ने तीनों के पास अलग अलग गए थे। सबसे पहले वो गए थे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। तो भृगु मुनि ने उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया कि पिता है, पिता को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो भृगु मुनि ने उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे ना कि कौन भगवान है क्या है, तो टेस्ट कर रहे थे, तो उनको प्रणाम नहीं किया। तो भृगु मुनि देखे कि ब्रह्मा जी का चेहरा पूरा खट्टा हो गया है, वो बड़ा गुस्से में आ गए थे। तो उनका चेहरा देख करके समझ गए कि ये तो परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि इतना छोटा सा चीज एक बेटा ने मना कर दिया तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर हो नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास कैलाश पर्वत जाते हैं। शिव जी कौन है? शिव जी भृगु मुनि के भाई हैं, ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, भृगु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो दोनों इस भौतिक जगत में दोनों का रिश्ता भाई भाई का है। तो भृगु मुनि जा करके जैसे ही कैलाश जाते हैं तो शिव जी बड़ा खुश हो जाते हैं। शिव जी बड़ा खुश होकर के भृगु मुनि को आलिंगन करने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं अरे मेरा भाई भृगु आया है, उनको आलिंगन करने का प्रयास करते हैं। तो भृगु मुनि बोलते हैं छी, हटो दूर जाओ मेरे से, गंदे रहते हो, ना कपड़े का तो ख्याल है ना कुछ रहने का ख्याल है, सांप वाप लपेटे रहते हो। तो ये सुन करके शिव जी को इतना क्रोध आता है, वो अपना त्रिशूल ले करके भृगु मुनि को मारने ही वाले होते हैं। तो तभी पार्वती माता उनको थोड़ा सांत्वना दे करके, थोड़ा उनको समझा बुझा करके साइड करती है। तो भृगु मुनि वहां समझ जाते हैं कि नहीं, ये तो परम नहीं हो सकते। फिर आगे चल करके वैकुंठ जाते हैं भृगु मुनि। जैसे ही वैकुंठ जाते हैं देखते हैं भगवान विष्णु, कुछ वो गेट वेट नॉक करते नहीं है, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनका पाद का सेवा कर रहे हैं। भृगु मुनि जाते हैं और एक जोर से लात मारते हैं भगवान विष्णु की छाती के ऊपर। बोलते हैं क्या दिन रात खाली सोते रहते हो, कुछ काम धाम है नहीं तुम्हारा, कुछ और काम नहीं है, एकदम पूरा सो करके पूरा दुनिया का हालत खराब करके रखा है। तो भगवान विष्णु तुरंत खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव क्षमा करिए, मेरा छाती बहुत कठोर है, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, लाइए मैं आपके चरणों का मसाज कर देता हूँ। तो ये सुन करके भृगु मुनि को इतना दुख होता है कि मैंने भगवान के ऊपर अपना, भगवान को मैंने लात मार दिया, भगवान के ऊपर मैंने चरण डाल दिया मैंने। तो ये टेस्ट दिया गया था भृगु मुनि के ऊपर। तो एक्चुअली इसके इसके लिए लक्ष्मी माता देखती रहती है, लक्ष्मी माता को बड़ा क्रोध आता है। इसी के कारण लक्ष्मी माता बोलती है, क्योंकि इस ब्राह्मण ने, ब्राह्मणों का कोई ये नहीं था, कुछ काम धाम नहीं है, टेस्ट कर रहे हैं लोग कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, तो मैं शाप देती हूँ कि सारे ब्राह्मण आज के बाद दरिद्र ही रहेंगे। तो वो लक्ष्मी माता का शाप चला आ रहा है, जो ब्राह्मण जो रहते हैं जनरली दरिद्र ही रहते हैं। तो ये भृगु मुनि इतने पावरफुल थे कि उनको ये टेस्ट के लिए चुना गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए चुना गया था। तो भगवान बोलते हैं कि सारे महर्षियों में मैं भृगु हूँ। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि सारे ध्वनियों में मैं ओमकार हूँ। ओम शब्द का जो उच्चारण है वो भगवान का निराकार रूप है, भगवान कृष्ण का निराकार रूप ओम है। तो मैं वो सारे ध्वनियों में ओम हूँ। और उसके बाद यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जपा नाम यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, भगवान बोल रहे हैं। और इसमें कोई हिंसा भी नहीं। बाकी हो सकता है दूसरे यज्ञ में कोई पशु का बलि देना पड़ेगा, कुछ हो, बहुत हिंसा हो, लेकिन जब जब यज्ञ में कोई हिंसा नहीं है और बहुत आसान है, इसके लिए कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, बस कहीं भी बैठिए जप करना चालू कर दीजिए, वो एक यज्ञ हो जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो जाएगा। और समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ, जो इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे
बड़ा कौन है? हिमालय। तो भगवान बोल रहे हैं हिमालय मेरा प्रतीक है। तो ये अभी आगे और बताएंगे वो भगवान। अश्वत्थम अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। भगवान बोल रहे हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जल्दी जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं पढ़िए। पढ़ूं? अश्वत्थ, दंडवत प्रणाम। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिसमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। अतः इन दोनों में महान अंतर है। तो यहाँ और भगवान बोलते हैं अश्वत्थ, सारे पेड़ों में अश्वत्थ। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ सबसे ऊंचा तो सुंदर वृक्ष होता है और वो बहुत ही पूजनीय है। तो सारे पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। देवताओं देवर्षियों में मैं नारद हूँ। और उसके बाद गंधर्व लोक में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ जो है वो गंधर्वों का राजा है। तो वो भगवान का प्रतीक है। और सारे सिद्ध पुरुषों में कपिल हूँ, मैं भगवान कपिल हूँ। तो भगवान कपिल के बारे में श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में दिया गया है, देवहूति पुत्र कपिल उनके बारे में। तो ये चार विभूतियां भगवान बताते हैं। फिर आगे उच्च स्रव समस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवन ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च स्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। एक बार देवों तथा असुरों में समुद्र मंथन में भाग लिया। इन मंथन में अमृत तथा विष प्राप्त हुआ। विष को तो विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैःश्रवः नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्णा के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक वैदिक साहित्य में राजा का ईश्वर प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हर्ष होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अतः अनंत विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हम्म। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान समुद्र मंथन के टाइम में दो रत्न जो निकले थे समुद्र मंथन में से 14 अलग अलग रत्न निकले थे। एक तो विष था, जो हलाहल नाम का विष था। उसको भगवान शिव जी ने ही ग्रहण धारण कर दिया था। और उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला था और ऐरावत नाम का हाथी। जो उच्च श्रवा देवताओं का घोड़ा है, इंद्र का ही घोड़ा है, और ऐरावत भी इंद्र का ही हाथी है। तो ये दोनों भगवान बोलते हैं कि घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ।
और फिर नरों में मैं राजा हूँ, क्योंकि राजा जो होता है, राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। हालांकि आज का राजा भगवान को ही नहीं मानता है, तो भगवान का प्रतिनिधि कैसा कहा जाएगा। लेकिन जो पहले के राजा होते थे वो भगवान के भक्त होते थे, इसलिए उनको भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ऐसे जो भक्त राजा होते थे उनके अंडर में जो सेना रहती थी वो बहुत खुश रहती थी। आज के जैसा नहीं, स्वयं भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या ये लोग राज करेंगे। तो इसलिए राजा जो होता था वो भगवान का ही, ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता था। उसके बाद नेक्स्ट भगवान अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताएंगे। आयुधा आयुधा नाम हम वज्रम, धेनु नामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी। तो यहाँ और चार। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्णा। और कोई पढ़िए तात्पर्य। पढ़िए पढ़िए जल्दी, अगर कोई फिर से ही पढ़ सकते हैं। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हो हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कुष्ठ लोक में उनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है कि भगवान ऐसी गाय के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होता है। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पन्न के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्ण भगवान। हाँ, यहाँ भगवान वज्र के बारे में बता रहे हैं। इंद्र का जो वज्र है उसको सबसे ताकतवर हथियार कहा गया है। तो सारे हथियारों में मैं वज्र हूँ। उसके बाद जितनी भी गाय हैं उनमें कामधेनु गाय, जिनको सुरभि कहा जाता है, तो भगवान बोल रहे हैं मैं सुरभि गाय हूँ। फिर संतान उत्पत्ति में मैं कामदेव हूँ, के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, संतान उत्पत्ति के कारणों में। तो यहाँ प्रभुपा जी बता रहे हैं कि जो अच्छा संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम भावना है वो कृष्ण है। लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए या एक्सीडेंट से बच्चा हो गया, वो काम भावना भगवान नहीं है। फिर उससे गलत संतान ही पैदा होता है। लेकिन भगवान को याद करके प्रॉपर गर्भोधान संस्कार के अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम भावना यूज किया गया है, वो काम भावना स्वयं भगवान है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। और सारे सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी नाग जो है, जिसको समुद्र मंथन में यूज किया गया था, समुद्र मंथन में रस्सी के हिसाब से जिसको यूज किया गया था, वही वासुकी नाग भगवान है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नाग है। फिर नेक्स्ट। अनंतश्चास्मि नागानां मन वरुणो यादसामहं, पितॄणां पितॄणाम् अर्यमा चास्मि, यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा में पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए। अनेक फलों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वीलोक के अधिष्ठाता अरिमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां से ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ भगवान और बता हरे रहे हैं। कृष्ण।
सारे जितने भी बहुत सारे फण वाले नाग होते हैं, नीचे नागलोक है वहाँ, उनमें अनंत है। भगवान अनंत जो है, अनंत शेष जो सबसे नीचे है, भगवान अनंत उन नागों में भगवान के प्रतिनिधि हैं। फिर जलचरों में वरुण देव, सारे एक्वाटिक्स में वरुण देव हैं। और पितृलोक के जो राजा हैं उनका नाम है अर्यमा। तो वो सर्वप्रथम पितृ पुरुष हैं। तो भगवान बोलते हैं उन पितृ पुरुषों में मैं अर्यमा हूँ। और नियमों के निर्वाह को, मतलब जो दंड देते हैं, जो जस्टिस देते हैं, जो सारे जज हैं, सारे जज में मैं यमराज हूँ। जितने भी जज हैं सब में मैं यमराज हूँ। तो ये भगवान की विभूतियां हैं। तभी और भगवान बताएंगे, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वै वैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान बोल रहे हैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। अ, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए। दिति तथा अदिति दो बहन थे। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक है। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपने भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देते हैं, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पक्षियों के लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्ण। ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पवना पवता पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहम् जसाणामकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्यों के लिए सबसे घातक। ये मगर मतलब शार्क, शार्क होता है। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ सारे मछलियों में शार्क, भगवान अपने को शार्क बोल रहे हैं। मकर कुंडल है ना, मकर कुंडल तलपति श्रवणी, विठल जी मकर कुंडल, तो शार्क शेप्ड इयर रिंग्स। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ सकते हैं तात्पर्य? हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़ूं मैं? पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्ट है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है। अतः वे समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, अनेक क्षयों, वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है।
प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र कृतांत है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। ये निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो अल्टीमेट ट्रूथ, लॉजिक, ये सब में सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान कृष्ण है। तो भगवान विभूतियां बता रहे हैं कि जो जिसमें भी सर्वश्रेष्ठ आप देख रहे हैं वो सब मैं स्वयं हूँ। तो आगे भगवान बोलेंगे, अक्षराणाम आकारोस अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम। अक्षरों में मैं अकार हूँ। जो हिंदी संस्कृत में अ आता है, तो अक्षरों में मैं अकार हूँ। और समासों में द्वंद्व समास हूँ। ये जिसने ग्रामर पढ़ा होगा उसको याद होगा। समास में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। ये मैं पढ़ता हूँ। अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाता है। तो भगवान काल काल के रूप में आते हैं। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नरीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये क्वालिटी 7 क्वालिटी है जो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वो स्वयं भगवान है बोल रहे हैं। तात्पर्य, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्म होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो बर्थ, ग्रोथ, उसके बाद मेंटेनेंस, फिर ऑफस्प्रिंग्स, बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, फिर ड्विंडलिंग एंड डेथ। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और यह कृष्ण है। गर्भ से जो मुक्ति होता है वो भी भगवान कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पढ़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता या विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो ये अलग अलग ऐश्वर्य हैं जो बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं वो ऐश्वर्य हैं।
बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अग्रहण महीना तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कोई एक पढ़िए। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विविध देवताओं का द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक वृक्षासम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। बृहत् साम, बृहत् संस्कृत साम। संस्कृत में काव्य का एक निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत के भी में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेष दया ईश्वर साक्षात्कार के की निमित्त है, इसीलिए वह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। प्रविष्ट होते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु है और गुरु परंपरा द्वारा ये उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है और सर्द में इससे वृक्षों में फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं जो गायत्री मंत्र है वो किसी को भी जप नहीं करना चाहिए। आजकल जो माइक में लगा करके स्पीकर में लगा के बजा देते हैं मंदिरों में, ये गलत है। गायत्री मंत्र जो है ये ब्रह्मा जी की निर्मित है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा होने के बाद जो इनका ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, उनको ये गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, तभी जाकर के इसका लाभ होगा, नहीं तो इसका उल्टा असर होता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो वेदों का मंत्र है। प्रॉपर मीटर में उसको गाया जाता है और प्रॉपर उसका प्यूरिफिकेशन होने के बाद भी उस मंत्र को बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र मजाक में लेने वाला मंत्र नहीं है, तो ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। फिर भगवान बोलते हैं मासों में अग्रहण महीना मार्गशीर्ष, क्योंकि उसी महीने में सारे, आप देखेंगे कि अभी नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसी समय में सारी सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि उसी समय में सारे सब्जी वब्जी जो भी अनाज है सब उसी समय में उसका हार्वेस्टिंग होता है, तो इसलिए उस समय सब सस्ता रहता है। और वही मतलब सबसे पहला महीना है अग्रहण महीना, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उसमें मासों में अग्रहण हूँ। उसके बाद ऋतुओं में कौन सा ऋतु सबसे अच्छा लगता है, वो वसंत ऋतु। तो भगवान बोल रहे हैं जो सबसे अच्छा ऋतु वसंत, वो मैं स्वयं हूँ। अभी नेक्स्ट ये एक श्लोक लेकर के हम विराम देंगे। द्यूतं छलयता द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। भगवान बोल रहे हैं मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य पढ़ेंगे कोई लास्ट? हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं पढ़ो। हाँ पढ़ो। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूर्त कीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वोगी है। वे विजय पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। तो भगवान, हरे कृष्ण। भगवान का जो ऑपुलेंस है या भगवान की जो विभूतियां हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में है। तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे छलियों में मैं जुआ हूँ। तो जुआ जो होता है उसको छल का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे छलों में मैं जुआ हूँ। तो भगवान, आपने देखा होगा महाभारत में शकुनी ने, दुर्योधन ने बहुत छल करने का प्रयास किया, लेकिन उनके ही छल से भगवान ने अच्छे से हरा दिया। तो भगवान जब छल करने पे उतर आएंगे ना, तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान कुछ भी करने के लिए उतर आए तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो भगवान इतने महान हैं, भगवान की विभूतियां इतनी महान हैं। ये विभूतियों को हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान हर कण में है, हर जगह में, हर क्षण में, हर कण में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का ही वास है। कुछ भी हो रहा है उसको भगवान उपदेष्टा और अनुमंता के रूप में भगवान विद्यमान है। उपदेष्टा मतलब ओवरसियर, जो सब कुछ देख रहे हैं। और वो हो गया नहीं, अनुमंता, वो भी भगवान के नियंत्रण में ही हो रहा है। तो जितना हम ये चीजों को देख पाएंगे, भगवान को जितना हम हर जगह देख पाएंगे, उतना हमारे जीवन में, हमारे मन में कलह कम होगा, हमारे मन में संदेह कम होगा, कलह कम होगा। इसलिए भगवान बड़ा, भले ही लग रहा है हमें भगवान बोल रहे हैं संक्षेप में, लेकिन इतना ही हमारे लिए बहुत डिटेल है। ये समझ पाना, ये सब देख करके समझना कि भगवान हर जगह उपस्थित है। कोई कुछ हमें बोल रहा है तो वो उस समय भगवान उपस्थित है। तो भगवान के संरक्षण में या भगवान के निरीक्षण में सब कुछ हो रहा है, ऐसा जान करके जो अपना कार्य करता है ना, उसको कोई कला, उसके मन में कोई कला रह ही नहीं जाएगा। वो हमेशा शांति रहेगा, वो धीर धीर हो जाएगा वो व्यक्ति। तो जानता है कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान के नियंत्रण में ही सब कुछ हो रहा है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैं थोड़ा अपने एंडेवर डाल सकती हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान की महानता जानना बहुत आवश्यक। तभी जा करके ये जो टेम्पोररी मटेरियल वर्ल्ड है, जो कुछ 50 60 70 80 सालों के लिए जो हमें शरीर मिला है, जिसको हम अपना मानते हैं, जो हम जिसको हम खुद ही मानते हैं, उससे ऊपर हम उठ पाएंगे। तभी जा करके हम इसके ऊपर उठ करके आ, सनातन काल को हम देख पाएंगे। नहीं तो यही भौतिक जगत में हम फंसे रहेंगे। यही भगवान की महानता को अगर नहीं जान पाएंगे तो छोटी छोटी चीजों में हमें प्रॉब्लम होता रहेगा। कोई कुछ छोटा सा कुछ बोल देगा तो उस समय बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए भगवान की महानता जानना बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।